नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में देखेंगे उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के द्वारा यानी एमपी हाई कोर्ट के द्वारा आपकी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के रिक्त पदों के हेतु ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका विस्तृत नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, जो कि 3 तारीख से प्रारंभ हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है बिना किसी मिस्टेक के, और एक एक जानकारी कंप्लीट आपको पूरी प्रोसेस देखेंगे ताकि आपकी फॉर्म में कोई भी मिस्टेक ना हो और आप अपने घर बैठे आसानी से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इस फॉर्म को आप अपने मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं। पूरी प्रोसेस आपको मोबाइल से बताई जा रही है और सेम प्रोसेस आप अपने लैपटॉप या पीसी के माध्यम से फिल कर रहे हैं तो उससे भी कर सकते हैं, प्रोसेस आपका सेम रहेगा। तो कंप्लीट जानकारी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस करके जरूर रखना है इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही अपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले जब भी कोई आप फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करने से पहले उसका जो नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है। तो चलिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस देखते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आपकी 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुके हैं रात्रि की 11:55 से, जिसकी ऑनलाइन आवेदन भुगतान से यानी ऑनलाइन फॉर्म फिल की और फीस पेमेंट की लास्ट डेट आपकी क्या है 15 अक्टूबर रात्रि के 11:55 तक। अब यदि फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती तो आपकी 18 अक्टूबर से इसकी लिंक एक्टिव होगी दोपहर 12 बजे से, और आप 20 अक्टूबर तक इसमें अपने फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। और आपकी परीक्षा कब होगी तो इसकी डेट आपकी बाद में घोषित की जाएगी, तो आपको इसकी वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहना है। और हालांकि जैसे इसकी डेट अनाउंस होगी तो उसका भी वीडियो अलग से बना दिया जाएगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। अब चलिए कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी इसको आपको देख लेना है। अब चलिए पहले इसकी शैक्षणिक योग्यता और अन्य जानकारी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट है, अनरिजर्व के लिए 21 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 8, और यहाँ पर टोटल 40 पोस्ट हैं, और ये फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी अलग से हैं। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट इसकी शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है तो वो देख लीजिए। पहले आप इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जरूर देख लीजिए। तो ग्रेजुएट डिग्री आपके पास किसी भी स्ट्रीम में है आप डिग्री होनी चाहिए। दूसरी आपके पास टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड या शॉर्ट हैंड बोर्ड ऑफ शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन आपके पास होना चाहिए। यदि ये नहीं है तो आपके पास जो बैलेट सीबीसीटी स्कोर होता है जो मध्य प्रदेश का होता है, मध्य प्रदेश मैप आईटी के द्वारा कराया जाता है सीबीसीटी, तो वो आपके पास है तो वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा आपको पहला तो ग्रेजुएशन, दूसरा आपको कंप्यूटर सीबीसीटी डिप्लोमा, और तीसरा आपको 1 साल का आपके पास डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका होना चाहिए, जैसे आपका डीसी हुआ, पीजीटीसी हुआ, वो आपके पास होना चाहिए। और आयु की बात करें तो 18 मिनिमम और अधिकतम 35 वर्ष, और आपकी जो अलग से आयु है वो आपको कैटेगरी वाइज अलग से आयु में छूट रहेगी। अब कुछ और जानकारी यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे संबंधित पद की योग्यता हेतु कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इतना 1 वर्षीय डिप्लोमा के अतिरिक्त इन डिग्रियों को भी अर्हत माना जाएगा। नहीं डिप्लोमा के नहीं है आपके पास, एक डिग्री है इनमें से तो आपको डिप्लोमा की कैटेगरी में माना जाएगा, जैसे बीई, सीएसई यानी कंप्यूटर से आपका है, या आईटी से, एमसीए है, बीसीए है, एमएससी है आईटी से या सीएस से, और बीएससी आईटी या सीएससी सीएस या एमटेक या एम इत्यादि है तो भी आपका यहाँ पर चल जाएगा। और एआईसीटी से आपको अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में एवं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो भी आपका ये चल जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी दिया गया है, जैसे बीएससी या बीकॉम की डिग्रियाँ जिनमें केवल एक विषय के रूप में आपका कंप्यूटर होता है तो वो यहाँ पर डिप्लोमा की कैटेगरी में आपका वैलिड नहीं रहेगा। इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है। अब चलिए कुछ एग्जाम चयन प्रक्रिया सभी जानकारी आपको पढ़ लेना है, कैसे डाउनलोड करना है तो आगे पूरी प्रोसेस आपको हम दिखाएंगे। अब चलिए इस एग्जाम फीस और देख लेते हैं क्या इसमें कुछ रहेगा। तो इसमें एग्जाम फीस की बात करें तो अनरिजर्व कैंडिडेट और जो मध्य प्रदेश के बाहर के कैंडिडेट हैं, और इस एग्ज़ाम को आप ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट के कैंडिडेट हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं और जो मध्य प्रदेश से बाहर के हैं यानी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको टोटल फीस लगेगी 943 रुपये। 743 आपकी परीक्षा चार्ज, परीक्षा शुल्क आपका 200, और पोर्टल चार्ज और अन्य चार्ज आपकी 743 रुपये लगेंगे। और जो एससी एसटी और मध्य प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 743 रुपये आपको फीस पेमेंट करना होगा। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा। अब चलिए आपको इसकी फॉर्म फिल किस प्रकार से करना है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपको फॉर्म फिल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है इस हेल्पलाइन नंबर पर अपनी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ लेना है, परीक्षा योजना, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, ये सभी आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आपको फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपने मोबाइल में, लैपटॉप में गूगल को ओपन कर लेना है। तो जैसे आप गूगल ओपन करेंगे तो अब आपको टाइप करना है MPHC इस प्रकार से रिक्रूटमेंट, इस प्रकार से आपको टाइप करना और सर्च पर क्लिक कर देना है। तो जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपको जो पहली लिंक दिख रही है हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, इस पर आपको क्लिक करना है।
जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से नया लिंक दिखेगी, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी और सबसे ऊपर आपको क्या दिख रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिट कार्ड क्लिक किया। तो इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है पहले। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा। तो जैसे नया पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट को, नई नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए क्लिक हियर का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो इस पर क्लिक करके पूरी नोटिफिकेशन को A to Z जानकारी आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है क्लिक हियर टू, इस पर आपको क्लिक करना। तो पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार से तो नया पेज ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले आवेदक पद को आपको सिलेक्ट करना है। तो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एग्जामिनेशन 2024 पर क्लिक करना है। नागरिकता में इंडियन करना है। अब यहाँ पर आपको आवेदक यानी एप्लीकेंट का फुल नाम, जो आपका फुल नाम है जो 10th की मार्कशीट में दिया गया है, सेम टू सेम नाम आपको यहाँ पर फिल करना है और कैपिटल लेटर नहीं बड़े अक्षर में आपको पूरा फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी फादर्स का नाम फिल करना है, यहाँ पर अपनी मदर्स का नाम फिल करना है। नेक्स्ट आपको जेंडर मेल फीमेल अदर जो भी है उसको आपको सिलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट आपको क्या मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, यदि हैं तो आपको यस करेंगे। तो यहाँ पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, OBC SC अनरिजर्व ST जो भी आपकी कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर के हैं तो आप नो पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट करना होगा कि आप किस स्टेट से हैं। फॉर एग्जांपल के जैसे हम यहाँ पर बता देते हैं, जैसे किसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर किसी को भी सिलेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपकी कैटेगरी अनरिजर्व से ही आपको फिल करना होगा और यदि आप मध्य प्रदेश के हैं तो आपको एस करना होगा। तो आपकी अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी जो भी आपकी कैटेगरी है। अब नेक्स्ट आपको क्या दिव्यांग डिसेबिलिटी है, तो यदि 40% या उससे ज़्यादा है तो आप एस करेंगे और उसकी आपको यहाँ पर जानकारी आगे देनी होगी। यदि नहीं तो सिंपल से आपको नो पर क्लिक करना है। कि आप शासकीय सेवक हैं यानी सरकारी कर्मचारी हैं, तो यदि हैं तो एस करेंगे, यदि नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आपकी मैरिटल स्टेटस यानी विवाहित स्थिति, आप अनमेरिड हैं, मैरिड हैं, विडो हैं, डिवोर्स है, जो कुछ भी आपके वैसे वो आपको टिक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के हम अनमेरिड पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। तो यहाँ पर जो साइड में आपको कैलेंडर दिख रहा है, इस कैलेंडर पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर अपने पहले जो ईयर का ऑप्शन है, आपको जो ईयर आपको दिख रहा है ये वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका पहले ईयर आ जाएगा। इस प्रकार से इस पर आपको टिक करना है। तो इस प्रकार से आपका ईयर आ जाएगा, जो भी आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है इस प्रकार से आपको बैक कर सकते हैं, उसको आपको सेलेक्ट करना। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर आपको अपना मंथ को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर इस प्रकार से अपनी डेट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको कॉन्टैक्ट नंबर फिल करना है, मोबाइल नंबर। और ध्यान दीजिए मोबाइल नंबर आपको सही सही फिल करना है, क्योंकि आपकी एडमिट कार्ड से लेकर आपका फाइनल सिलेक्शन तक पूरी जानकारी आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ही दी जाएगी। तो आपको सही सही फिल करना है। इतना आपको फिल करने के बाद आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है, यहाँ पर एग्री पर क्लिक करना है और जो कैप्चा आपको दिख रहा है यहाँ पर फिल करना है और रीवेरीफाई पर आपको टिक कर देना है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देखेंगे वेरीफाई पर जैसे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर नीचे की ओर देखना है। तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर आपको एक जानकारी चेक कर लेनी है, यदि कुछ मिस्टेक है तो आपको ऊपर सुधार लेना है। और यहाँ पर जो साइड में आपको जो बॉक्स दिख रहा है इन सभी पर आपको टिक कर देना है। तो यहाँ पर आप जो बॉक्स देखेंगे इन सभी पर आपको इस प्रकार से टिक करते जाना है। इन सभी पर आपको टिक कर देना है, जो कुछ सही है सभी पर आपको टिक करना जरूरी होगा। इन सभी पर टिक करने के बाद आपको रीवेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको एक बार फिर से क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा आपको, तो उसका आपको पहले नोट कर लेना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। और यहाँ पर आपको पूरा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर जो लॉग आउट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको दोबारा से जो होम पेज पर थे अभी आप वहीं पर आपको आ जाना है। अब आपने जैसा ही सबमिट किया है तो आपकी ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा और एक पासवर्ड आपको लिए आया होगा। तो मोबाइल नंबर पर चेक कीजिए और मोबाइल में मैसेज पर चेक कीजिए, और मैसेज पर यदि नहीं आया है तो ईमेल आईडी चेक कीजिए, तो उसमें एक आपको पासवर्ड भी आया है। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है आपको लॉग ऑन फॉर्म टू, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिए तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करना है और जो आपको पासवर्ड आया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। और जो कैप्चा आपको दिख रहा है इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। यदि बाई चांस पासवर्ड नहीं आया है तो फॉरगेट यूजर आईडी या पासवर्ड आप क्लिक करके अपनी पासवर्ड को फॉरगेट कर लीजिए। अब चलिए लॉगिन करके आगे की प्रोसेस देखते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो अब आपको यहाँ पर ऊपर की ओर देखिए तो गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। अब यदि किसी स्टूडेंट के मोबाइल में गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है तो उसका हमने जो MPPGCL है उसका फॉर्म फिल का प्रोसेस बताया था, उसमें आप वीडियो को स्टार्ट में देखेंगे तो इसमें जो आपको गो टू एप्लीकेशन देखने का प्रोसेस आपको बताया है, आगे का स्टार्ट का वीडियो देख लीजिए। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी, तो उस वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं। जिसके मोबाइल में गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है उस वीडियो को आप प्रोसेस को फॉलो कर लेंगे तो आपके मोबाइल में गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखने लगेगा। अब चलिए सिंपल से आपको गो टू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप गो टू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी जो रजिस्ट्रेशन की जानकारी दिख रही होगी, यहाँ पर आप नीचे को चले आइए। तो पर आपको एक पहचान चिन्ह आइडेंटिफाई मार्क आपको फिल करना है, यानी कट का चिन्ह या मूल का चिन्ह जो भी आपके हाथ चेहरे पर है उसको यहाँ पर फिल कीजिए। और यदि नहीं है तो सिंपल से आपको नो मार्क आपको लिख देना है। उसके बाद आपको अपना करंट एड्रेस फिल करना है, नहीं जहाँ आप रह रहे हैं वर्तमान पता का आपको पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखना है। आपको स्टेट लिखना है जो भी आपका स्टेट है, जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश, और अदर स्टेट है तो अदर स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपको अपना पिन कोड फिल करना है और आपका
वर्तमान पता और स्थायी पता यानी करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यदि सेम है तो इस पर आप टिक कर देंगे इस पर, तो आपका ये ऑटोमेटिक दोनों फिल हो जाएगा। यदि अलग अलग है तो दोनों को आप अलग अलग फिल कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे को चले जाइए, तो यहाँ पर आपको अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है कि आप किस सिटी में एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर दिख जाएंगे, भोपाल हुआ, जबलपुर, सतना, उज्जैन, ग्वालियर, इतने सिटी में आपके एग्जाम होंगे। तो अपने पसंद के कोई भी एग्जाम सेंटर आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ये आप एग्जाम सेंटर अपनी पसंद के ले सकते हैं। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर आपको, अब सीधे नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको ऐड करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 10th की जानकारी फिल करनी है। यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम फिल करना है। जैसे एमपी बोर्ड वाले हैं तो एमपी बोर्ड का नाम फिल करेंगे, और जो अदर बोर्ड वाले हैं तो अदर बोर्ड का, सीबीएसई है तो सीबीएसई। उसके बाद आपको उत्तीर्ण ईयर, आप किस साल में आपने 10th पास किए, तो वो आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके अपने ईयर को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी साल में आपने 10th पास की। उसके बाद आपको परीक्षा का प्रकार क्या है रिजल्ट का, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है परसेंटेज या सीजीपीए, जो भी है। परसेंटेज है तो परसेंटेज, सीजीपीए तो सीजीपीए। अब आपको टोटल कितने आपको प्रतिशत प्राप्त हुए हैं, सीजीपीए परसेंटेज, तो आपके यहाँ पर परसेंटेज फिल करेंगे। यहाँ पर अपना 10th का रोल नंबर फिल करना है। इसी प्रकार से आपकी 12th की जानकारी फिल करनी है। तो यहाँ पर अपनी बोर्ड का नाम, जो भी आपका बोर्ड है, इसके बाद आपको पासिंग ईयर फिल करना है, किस ईयर में आपने पास की है। रिजल्ट का टाइप आपको परसेंटेज या सीजीपीए। अब जो भी आपके परसेंटेज या सीजीपीए वो आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिल कर देना है। नेक्स्ट आपके ग्रेजुएशन की जानकारी, तो परीक्षा का नाम आपको फिल करना है। बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम, जो भी आपकी ये हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम फिल करना है। यहाँ पर आप किस साल में आपने पास किया है वो फिल करना है। यहाँ पर आपको रिजल्ट का टाइप प्रकार करना है। अब सीजीपीए परसेंटेज जो भी आपका है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, सीजीपीए परसेंटेज जो भी है। उसके बाद आपको परसेंटेज या सीजीपीए फिल करना है, और आपको यहाँ पर रोल नंबर फिल कर देना है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 1 साल का डिप्लोमा, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि नोटिफिकेशन में दिया भी गया है। तो यहाँ पर अपना बोर्ड का नाम फिल करना है कि आप किस बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से आपने डिप्लोमा किया वो आपको फिल करना है, किस साल में आपने किया वो। रिजल्ट का प्रकार आपका परसेंटेज या सीजीपीए वो आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको सीजीपीए या परसेंटेज आपको फिल करना है, कितने आपको परसेंट है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिल कर देना है। अब नेक्स्ट आपकी अन्य क्वालिफिकेशन, तो एग्जाम का नाम, तो यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और ध्यान दीजिए, जैसे इस पर लाल कलर का स्टार लगा हुआ है वो जानकारी आपके लिए, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे रेड कलर का स्टार लगा हुआ है तो ये जानकारी आपके लिए फिल करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप अपनी जानकारी कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जैसे कुछ और डिप्लोमा वगैरह किए हैं आप। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको नेक्स्ट है, पास ऑफ टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, आपको किसी भी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या शॉर्ट हैंड टाइपिंग एग्जामिनेशन, ये यदि पास किए हैं तो आप एस कीजिए। यदि जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको टाइपिंग आपका बोर्ड का नाम फिल करना है। यहाँ पर शॉर्ट हैंड टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन, आपको यहाँ पर आपको पासिंग ईयर, यहाँ पर आपको स्पीड फिल करनी है, कितनी आपकी स्पीड है। यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना है। इसी प्रकार से आपको हिंदी की फिल करनी है। और यदि आप नहीं पास की हैं, ये ऊपर वाला नहीं है, तो आप नो पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सीपीसीटी की जानकारी, इनमें से लेकर आपकी इनमें से किसी एक को होना अनिवार्य है, तभी आपका फॉर्म फिल होगा, नहीं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप एस करिए। तो यहाँ पर आपको सीपीसीटी का एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ एग्जाम की फिल करनी है। यहाँ पर आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी परसेंटेज आपको कितने मिले हैं सीपीसीटी में। यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग परसेंटेज आपको फिल करना है। यहाँ पर हिंदी का परसेंटेज फिल करना है, और पहले सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आप सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी समझिए, क्या आपके विरुद्ध कोई दंडक प्रकरण यानी क्रिमिनल किसी थाने में या न्यायालय में अनुसंधान विचारण हेतु लंबित है, अथवा किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है। यदि हाँ तो संबंधित अधिनियम की धारा सहित प्रकरण क्रमांक आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से अनिवार्यता उल्लेखित करना आपको है। जानकारी आपको कोई भी छुपानी नहीं है। यदि ऐसा है तो आपको एस करना है। और यहाँ पर आपको केस का क्रमांक, अपराध क्रमांक आपको यानी क्राइम नंबर आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको धारा फिल करना है। यहाँ पर वर्तमान स्थिति, आपका अपराध थाना, आपको नाम जानकारी देनी होगी। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो आपको सिंपल सा इस पर नो पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ अपलोड करनी है, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। और ब्लैक बॉल पेन, ध्यान दीजिए सिग्नेचर आपको काले पेन से अपलोड करना है, बॉल पॉइंट पेन से, आपको ब्लू से यहाँ पर नहीं चलेगा, तो आपको काली पेन से ही आपको अपलोड करना है। तो फोटो अपलोड करने के लिए आपको इस पर क्लिक है टू अपलोड पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे जब, तो आपको फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फोटो की साइज देख लीजिए, मिनिमम आपकी 50 KB, अधिकतम आपकी 80 KB के बीच में होनी चाहिए। और ध्यान दीजिए फोटोग्राफ शुड भी पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ कलर विथ वाइट बैकग्राउंड की आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा फोटो अपलोड करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए आपको सावधानीपूर्वक फोटो अपलोड करनी है। और JPG फॉर्मेट आपको यहाँ पर फोटो अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको इस पर क्लोज करके आपको अपने सिग्नेचर को भी अपलोड करना है। तो उसकी गाइडलाइन भी देख लीजिए क्या है उसमें, तो वो देख लीजिए। तो इस पर सिग्नेचर पर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर सिग्नेचर भी देखेंगे तो मिनिमम 50 KB और अधिकतम आपकी 80 KB होनी चाहिए। और ये आपका सेंटीमीटर दिया गया है 6 ×
3 सेंटीमीटर आपकी विड्थ और हाइट होनी चाहिए। अब आपको सिग्नेचर को रिसर्च कैसे करना है, तो अभी आपका आरआरबी वाला फॉर्म चल रहा है, उसमें हमने आपको कंप्लीट वीडियो बताया कि आपको सिग्नेचर को रिसर्च कैसे करना है। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी, तो उसको आप देखकर सिर्फ क्या करना है, आपको सिग्नेचर आपको फ़ोटो लेना है और आपको विड्थ और हाइट में आपको सेंटीमीटर में आपको चौड़ाई में आपको 6 कर देना है और ऊंचाई में आपको 3 कर देना है और आपको रिसर्च करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। चलिए वो देख लीजिए। तो जैसे अपनी फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, तो अभी हमने फोटो अपलोड नहीं की है, आपको से बताया है। अब जैसे यहाँ पर हमने सिग्नेचर अपलोड कर दिया है, तो जो व्यू को ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर एक बार आपको सभी पर आपको क्लिक करना होगा इस प्रकार से। तो आपका यहाँ पर सिग्नेचर देखने लगा, इसी प्रकार से आपको फोटो का भी दिखेगा यहाँ पर व्यू। इस पर आपको क्लिक करना अनिवार्य होगा, नहीं तो आपका पेज आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस पर भी आपको एक बार क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको जितनी फीस लगेगी, जैसे जो मध्य प्रदेश के रिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए 743 रुपये की फीस लगेगी, और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट उनके लिए आपको अलग से 200 रुपये और एक्स्ट्रा लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे को चले जाना, तो इस पर डिक्लेरेशन को क्लिक करके आपको कैप्चा को फिल करके यहाँ पर सबमिट कर देना है। यहाँ पर पहले प्रीव्यू आपको चेक करना है, उसके बाद आपको फॉर्म को सबमिट करके अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फीस को पेमेंट कर देना है। और उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल के पीडीएफ में पहले प्रिंट सेव कर लीजिए। उसके बाद अपना उसका हॉट कॉपी निकाल के जरूर रखिए, क्योंकि बाद में आगे आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप अपने आई होप फॉर्म को फिल कर पाए होंगे। तो आपको अपने फॉर्म की फीस पे करने के लिए आपको इस प्रकार से नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। तो यहाँ पर आपको इंटरनेट बैंकिंग यूपीआई वॉलेट आपको दिख रहा है, तो यूपीआई के माध्यम से जैसे फोनपे, पेटीएम, गूगल पे हुआ, तो इस पर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे। सिंपल से इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार से नया ऑप्शन दिखेगा। तो अब आपको अपना क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पर फिल कर देनी है, जो आपकी यूपीआई आईडी है, जैसे फोनपे, पेटीएम में देखेंगे। इसके बाद आपको वैलिड यूपीआई आईडी पे फिल करना है, और यहाँ पर आपको नीचे की ओर ऑप्शन आपको पेन का ऑप्शन दिख रहा है, तो उस पर आपको क्लिक करके अपनी फ़ीस को पेमेंट कर सकते हैं। वहाँ आपकी वॉलेट पर एक मैसेज आएगा, तो वहाँ से आप अपनी फ़ीस को पेमेंट करके फॉर्म का आप प्रिंट निकाल के सफलतापूर्वक अच्छी तरह से चेक कर लीजिए और आप उसको प्रिंट निकाल के संभाल के रखिए। तो इस कंप्लीट प्रोसेस के माध्यम से आपने कंप्लीट जानकारी देखी होगी। तो आई होप वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।